तो नया जुड़े हैं, लेकिन संघर्ष के बगैर कुछ खोए हुए पाया नहीं जा सकता। पहले ये जानो, अभी आप प्राइमरी स्टेज में, इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना होगा सबसे पहले। और यूनियन क्या है ये समझिए। आप किसी पार्टी दल के लोग हो सकते हैं, किसी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में रह सकते हैं। वोट आप किसी को दे सकते हैं, उस पर भी हमारी आपत्ति नहीं है। और जिस संगठन को हम लोग चलाते हैं उसका मेरा दफ्तर है जमाल रोड पटना में, CIT का स्टेट कार्यालय, सूर्या कॉम्प्लेक्स जमाल रोड, उसका स्टेट सेक्रेटरी CIT। तो पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फेडरेशन CIT का है। मजदूरों के बीच काम कारखाना हो, प्राइवेट फैक्ट्री हो, तमाम तरह के इसमें। तो हम लोगों को जो पूरे राज्य के अंदर में लड़ाई का अनुभव प्राप्त है वो है कि मजदूर को आज तक जितनी ये विधायक सांसद देखते कि आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता, यह लड़ाई आपको खुद लड़नी हो। इसके लिए यूनियन को संवैधानिक पावर दिया गया। ब्रिटिश के टाइम में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बना। उस समय से मजदूरों को अपने हक अधिकार की हिफाजत के लिए संघर्ष करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, प्रशासन में बीच अपनी बात रखने का अधिकार बनाया गया। इसके तहत अब आपको खड़ा होना है। आपकी जो समस्या है, जो वार्ड में थोड़ा सा पैसा में काम करना है, अब वो भी कंटिन्यू नहीं मिल रहा है, एक आदमी नहीं लग सकता। इसलिए आप तमाम लोग मीटिंग का मतलब है वैचारिक रूप से भी तैयार होना है। हम समझते हैं कि किसी पहले बता दिया पार्टी किसको दे वोट देते हैं, इससे हमारा मतलब नहीं। हमारा यूनियन का काम है रोटी रोजगार को बचाना, रोजगार के संसाधन को सुरक्षित करना। मजदूर पर अगर देश दुनिया के किसी कोने में अगर हमला होता है तो ये नहीं है कि केवल हम इंडिया के मजदूरों के लिए करते हैं। अगर विदेश में भी मजदूरों पर हमला होगा तो नैतिकता के आधार पर में हम उसके समर्थन में भारत में भी उसको आंदोलन करते हैं। हमारा मैसेज जाता है, वो कैसे जाता है, हम उसके उस देश का जो एम्बेसी है उसको मेमोरेंडम देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। हर देश के अंदर में जो यूएनओ के अंतर्गत आता है, हर देश का एम्बेसी एक दूसरे के यहाँ एम्बेसी एम्बेसडर रहते हैं, उसके माध्यम से हम प्रोटेस्ट करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि इसमें लिखा हुआ है दुनिया के मजदूरों एक हो, और इसीलिए मजदूर का झंडा लाल है। मजदूर का झंडा लाल का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी लोग बुझ जाते हैं, या हसुआ हथौड़ा का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। ये वर्ल्ड ट्रेड है पूरे संसार के अंदर। ये कैसे बना, ये आपको पहला, आपका तो छोटा सा मुद्दा कि संगठन होता है वेतन के लिए लड़ना है। ये वर्ल्ड ट्रेड है। वर्ल्ड ट्रेड इसलिए है कि हसुआ का मतलब किसान, हथौड़ी का मतलब मजदूर। ये 1886 में अमेरिका की बंदरगाह शिकागो में जब मजदूरों को 20 घंटे का काम दिया जाता था, शॉर्ट बता रहे हैं, तो मजदूरों ने आंदोलन किया। मजदूरों को खून से जब गोली से भुजा गया, उस कपड़े को उठाते हुए मजदूर खून से लदा हुआ जहाज के खूंटे पर गाड़ दिया और आवाज दिया कि दुनिया के मजदूर एक हो। वहीं से ये निर्माण हुआ लाल झंडे का, मूल मजदूरों की कुर्बानी से हुआ। और इसका अनगिनत इतिहास है। वोट में आजाद धर्म पर चल रहा है। जो लोग वोट मांगते हैं उनसे अगर आप सवाल हम लोग से करेगा भाग जाएगा। अभी देखिए भिंडा पर गरीब को उजाड़ा जा रहा है, न लालटेन लड़ रहा, न कांग्रेस लड़ रहा, न भाजपा लड़ रही है। वहाँ खेत मजदूर यूनियन लड़ रहा है, CIT लड़ रहा है, लेबर यूनियन लड़ रहा है कि उसको नहीं उजाड़ा जाए वैकल्पिक। ये वोट वाले लोग जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं उनसे भी सवाल, जो लोग जातिवाद करते हैं उनसे भी सवाल। तो मतलब कि गरीबों का कोई नहीं है। ये धर्म की राजनीति, वोट को हैक करने के लिए, जातिवाद हैक करने के लिए। तो हमारा लड़ाई है रोटी रोजगार की। हम मनुष्य हैं, धर्म हो सकता है, हम धर्म निजी चीज है, जिसको राजनीति में, रोजगार में, संघर्ष में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग दलाल हैं, समाज के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, वो जात और धर्म की बात करते हैं। निश्चित रूप से उनको सामाजिक लोग नहीं कहा जा सकता जो लोग जाति धर्म की बात करते हैं।
हम केवल बात करते हैं रोजगार की। जो लोग जात धर्म की बात करते हैं उनके नारा को जोड़िए, और हम बात करते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो। सुंदर नारा किसका है? कौन सबको साथ लेके चलना चाहता है? इस साजिश को भी हमें समझना होगा, इसलिए कि हम समाज के एक अंग हैं और राजनीति एक ऐसी चीज है कि वर्ल्ड का कोई कोना नहीं है जो पॉलिटिक्स से अलग है, कोई व्यक्ति नहीं है जो पॉलिटिक्स को टच नहीं करता है। जिस समय आप वोट गिराने जाते हो वहाँ पॉलिटिक्स खड़ा हो जाता है। इसलिए अपने दिल दिमाग को साफ कर करके मजदूर वर्ग की एकता को कायम करना है। और जो लोग हमारे रोजगार का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। जो फैक्ट्री बंद करना चाहता है वो मेरा दुश्मन है। जो रेत को निजीकरण करना चाहता है, मजदूर को छटनी करना चाहता है, वो मेरा दुश्मन है। जो बैंक का एकीकरण करके मजदूर को घटाना चाहता है, वो मेरा दुश्मन है। क्योंकि हमें रोजगार चाहिए, हमारी जनता को, नौजवानों को, पढ़ने लिखने वाले डॉक्टर को, इंजीनियर को, जो हम तमाम लोग मेहनत करके पढ़ा के बनाते हैं, उसकी जिंदगी के लिए जो दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। इसलिए वर्गीय हिसाब से जो विधायक मंत्री या बिहार की सरकार अगर आपकी मान्यता नहीं देती है तो आपकी दुश्मन है। चाहे भले हमने वोट दिया हो उसको, आपने वोट दिया, वो वोट की जगह पर है। तो इसलिए मानसिक रूप से हमें तैयार होना है अधिकार को पाने के लिए, संघर्ष के लिए, और अधिक से अधिक जो लोग जुड़े हुए हैं और अधिक से अधिक जोड़ा जाए। हम तमाम साथी को, जितेंद्र जी को, विशुल जी को और दिलीप जी को, जितने साथी से मेहनत कर रहे हैं, उनका हम अपने CITU की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप जितने लोग जुड़े हैं, इससे भी उम्मीद जगती है कि हमारी लड़ाई आगे जाएगी। इन तमाम लोगों को हम CITU के बिहार राज्य समिति की ओर से और वकील संघ की ओर से आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, आपकी सफलता की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप बहुत कामयाब होइएगा। और जहाँ भी आप जब इस झंडे के नीचे आ गए हैं, आप पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में आप तो अकेले नहीं रहिएगा। हमारी CITU कंधा से कंधा से मिल करके आपके अधिकार की लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेगा। इसी संकल्प के साथ दुनिया के मजदूर एक हो। समय अभाव है।